स्टार्टिंग फ्रॉम वेयर वी आर लेफ्ट। सबसे पहला काम क्या करते हैं कि हमें इनके सारे के हेडिंग्स नहीं चाहिए, तो इनके हेडिंग्स सारे वैसे हटा देते हैं। हेडिंग मतलब उनका जो भी नाम है, वो सारा डिटेल है, वो हमें मिल जाएगा कैटेगरी लेवल में। तो कैटेगरी लेवल हमने सबका हटा दिया है। इसका भी नहीं चाहिए होगा, इसका भी नहीं चाहिए, इसका भी नहीं चाहिए, यहाँ पे भी लेट्स रिमूव दिस, इसको भी हटा दीजिए, इसको भी हटा दीजिए, इसको भी हटा दीजिए। टाइटल, इसका भी टाइटल हटा देते हैं, इसका भी टाइटल हटा देते हैं। ठीक है, सो ऑलमोस्ट हमने सारे के टाइटल हटा दिए। अब बाकी इसमें जो भी चीज़ थोड़ी बहुत बच जाएगी वो हम लास्ट में देख लेंगे। अब नेक्स्ट है, इसको हमें लिंक करना है कि कौन कौन से स्लाइसर पे कौन कौन सा काम होना है। तो अब जैसे ये इम्पोर्टेंट है ये समझना कि किस स्लाइसर को हम कैसे लिंक कर रहे हैं। ओके, सो अब हम इस स्लाइसर को सेलेक्ट करते हैं। इस स्लाइसर में अभी क्या हो रहा है कि अभी सारी वैल्यूज़ चेंज हो जा रही है। हम क्या चाहते हैं, क्योंकि जनवरी फरवरी है और यहाँ पे भी जनवरी फरवरी है, तो इस मंथ को इस वाले स्लाइसर के साथ कनेक्ट नहीं रखना है हमें। इसकी वैल्यूज़ इसके हिसाब से नहीं चेंज होनी चाहिए। तो हमने इसको सेलेक्ट किया और वी वेंट टू फॉर्मेट में एडिट इंट्रैक्शन पे गए। अब आपको एडिट इंट्रैक्शन पे दिख गया होगा कि हर जगह ना ऐसे गोल गोल वैल्यूज़ और वो फिल्टर वैल्यूज़ आ गए। तो हम अगर इसके क्लिक पे इसको काम नहीं कराना चाहते हैं तो हम नन पे क्लिक कर देंगे कि इसके साथ इंट्रैक्शन मत रखो। डन। उसी तरीके से ये जो दूसरा ये सेल टाइप है, इस सेल टाइप के क्लिक होने पे यहाँ पे सेल टाइप है, इसका इंट्रैक्शन हटा देना है हमें, इसका इंट्रैक्शन नहीं रखना है। तो हम फॉर्मेट पे गए और हमने बोला इसका इंट्रैक्शन हटा दो। और दूसरा ये हम पेमेंट टाइप पे गए हैं और पेमेंट टाइप पे जब हम जाते हैं तो हमें पेमेंट वाला इंट्रैक्शन हटा देना है। वो एक दूसरा पेमेंट वाला इंट्रैक्शन किधर चला गया, हमने किधर बनाया। ओके, हमारा एक वो कैश और ऑनलाइन वाला ग्राफ नहीं दिख रहा है, तो कोई बात नहीं, हम इसको क्लिक कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पे वी विल चेंज द यहाँ पे सेल टाइप नहीं डालेंगे, यहाँ पे हमें पेमेंट मोड डालना है। ठीक है, कि कितना कैश है और कितना वो है। ओके, ओके। अब हम वापस से हमने मंथ पे क्लिक किया, हम देख लेते हैं मंथ के साथ हमारा इंट्रैक्शन जो हमने हटाना था वो हट गया ना, एडिट इंट्रैक्शन पे ये हटा हुआ है। ठीक है, बाकी सब है एज इट इज़। ठीक है, अब हम दूसरा इस पे क्लिक करते हैं और इसके साथ हम इसको डीलिंक कर देते हैं। ये डीलिंक हो जाएगा पेमेंट, जो कि ये सेम चीज़ है। और सेल टाइप के साथ इसको डीलिंक करेंगे, ये ऑलरेडी डीलिंक किया हुआ है। ठीक है, तो इसके साथ इसको डीलिंक किया, इसके साथ इसको डीलिंक किया और इसके साथ इसको डीलिंक किया। तो हमने ये सारी चीज़ें कर ली। तो अब हम करके देख सकते हैं कि इसके साथ अगर हम काम कर रहे हैं तो जब जनवरी फरवरी चूज़ हो रहा है तो ये ग्राफ चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसी तरीके से अगर हम यहाँ पे ये ग्राफ कुछ चूज़ कर रहे हैं तो ये कैश वाला ग्राफ नहीं चेंज होना चाहिए, बाकी ग्राफ चेंज हो सकते हैं। और अगर हम इधर सेल टाइप में चूज़ कर रहे हैं तो सेल वाला ग्राफ में कोई चेंजेस नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो दीज आर इंडिपेंडेंट वंस। तो एक बार हमने ये काम कर लिया तो हमारा ये इंडिपेंडेंसी आ गया इस सारे इसके अंदर। नेक्स्ट हमें क्या करना है कि इसके ऊपर हमें बैकग्राउंड लगाना है। मेरा बैकग्राउंड का ऑलरेडी एक पीपीटी बना हुआ है। ओपन करते हैं। ओके,
सो ऑलरेडी यहाँ बहुत सारे टेम्पलेट्स बने हुए हैं. अब कौन सा टेम्पलेट हम यूज़ करना चाहते हैं, वी कैन जस्ट सी एंड फाइनलाइज. हम डालते हैं, लेट्स सी ये वाले सेल टेम्पलेट को. ठीक है, तो इसको हमने सेव कर लिया, सेव एज. हम इसको डाउनलोड में फ़िलहाल कहीं डाल सकते हैं. टेम्पलेट 2 के नाम से डाल दिया डाउनलोड में. सॉरी, कुछ गलत कर दिया. फाइल सेव एज में जहाँ भी आपको डालना है, इसको एज ए जेपीजी हमें डालना है, एज अ जेपीजी. अब जीआईएफ डालेंगे तो भी अच्छा है, बिकॉज जीआईएफ के वो थोड़ा ज़्यादा बेटर रहता है. जस्ट दिस वन. ठीक है, एज ए जीआईएफ हमने कन्वर्ट करके उसको रख दिया. अब इसके अंदर जाएंगे और इसके कैनवास पेज इन्फॉर्मेशन में देखेंगे. सॉरी, कैनवास सेटिंग के अंदर है, कैनवास बैकग्राउंड के अंदर. इनफैक्ट यहाँ पे ना वी कैन चूज अ बैकग्राउंड इमेज. तो हमने एक बैकग्राउंड इमेज चूज़ किया, ये जो भी था वो टेम्पलेट चूज़ कर दिया, और यहाँ से ट्रांसपेरेंसी को ज़ीरो करना पड़ेगा. तो हमने ये ट्रांसपेरेंसी को ज़ीरो कर दिया. अब ये हमारे पास ये बैकग्राउंड में ये आ गया है, और यहाँ पे इमेज फिट को फिट में क्लिक कीजिए, सो दैट इट एक्चुअली फिट्स, कहीं कहीं बड़ा छोटा ना हो जाए. अब हमें बाकी सारी चीज़ें जो हमारी हैं, इनका कलर चेंज हो रहा है. अब हमारे सारे कलर्स को और सारे उन चीज़ों को हमें फॉर्मेट करके ठीक करना होगा, ताकि वो अपने जगह पे आ जाएं जहाँ पे उनको सेट होना है. तो ये सारा कुछ हम फटाफट कर लेंगे. ओके, अब इसको सारा कुछ सेट करते हैं धीरे धीरे करके. साइज़ भी थोड़ा छोटा करना पड़ेगा, बिकॉज थोड़ा बड़ा बड़ा साइज़ है. अब ये था प्रॉफिट परसेंटेज, यहाँ आ जाएगा. साइज़ छोटा हो जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, और इसके साइज़ इधर सेट कर जाएंगे. बाकी इसके कलर्स तो अभी हम चेंज करेंगे, थोड़ा सा रुक के. नहीं, ये यहाँ नहीं आएगा, इसकी जगह यहाँ बना हुआ है, इसको यहाँ सेट करते हैं. कैटेगरी इसको यहाँ डाला, कैटेगरी के अंदर सेट हो गया कैटेगरी. उसके बाद पेमेंट मोड यहाँ आएगा नीचे में. उसके बाद ये इधर डाला, और ये इधर डाला, ये इधर डाला. सेल्स टाइप, ये सेल्स टाइप है, ये इधर आ जाएगा. उसके बाद ये प्रोडक्ट था, इसको उठा के यहाँ डालते हैं. बाकी इसके साइज़ और वो सब छोटा करेंगे हम धीरे धीरे, इसको सेट करेंगे. टोटल सेल्स यहाँ आ जाएगा. इसके बैकग्राउंड कलर अभी हम हटाएंगे, सो दैट ये जो तंग कर रहा है ये सब तंग ना करें. टोटल प्रॉफिट ये इधर आ जाएगा. प्रॉफिट परसेंटेज ये आ गया.
दिस इज, अभी इसके भी वो हटाने हैं। ये ईयर 2 बार आ गया। ओके, सो वी विल रिमूव 1 ईयर। हमने 1 ईयर रिमूव कर दिया। और इसको ये एक बच गया, कहाँ गया, इसको उठा के इधर लेके आना। सम ऑफ वैल्यू, इसकी कैटेगरी लेवल्स को भी ऑफ करते हैं। इसमें भी कैटेगरी लेवल्स दिख रहा है, ऐसे कैटेगरी लेवल्स को भी ऑफ करते हैं। अब इन सब को पकड़ के इन सब के ना फॉन्ट्स को थोड़ा ठीक करते हैं। ये फॉन्ट्स बड़े बेकार से आ रहे हैं, तो इन सब का साइज, पहले तो साइज और फॉन्ट ठीक किया जाए। कॉल आउट लेबल, कॉल आउट वैल्यूज में I hope this will do the trick। कॉल आउट वैल्यू सबके सेट हो गए। उसके बाद इनका बैकग्राउंड ठीक करना है। अब इन सबों का ना वो साइज में जाते हैं हम, साइज के अंदर बैकग्राउंड, ये बैकग्राउंड ऑन किया हुआ है, तो या तो हम बैकग्राउंड ही ऑफ कर दें। तो बैकग्राउंड ऑफ कर देंगे तो इनकी वैल्यू अच्छी आ जाएगी। और बैकग्राउंड और इनका जो फोर कलर है उसको वाइट करना पड़ेगा हमें, ताकि इसको दिखना ठीक शुरू हो। कॉल आउट वैल्यू पे यहाँ पे गए और यहाँ जो ब्लैक कलर दिख रहा है इनको, इसको वाइट कलर में दिखा दो, सो दैट अगर वाइट कलर में दिखने लगेगा तो इसका वो फिर क्लैरिटी बढ़ जाएगी। अब हमारे पास बच गया है इसका बैकग्राउंड कलर, ये नहीं दिख रहा है, तो इसको सेलेक्ट किया और इसका भी बैकग्राउंड कलर हम चेंज करते हैं। इसका बैकग्राउंड कलर हमें मिलेगा साइज एंड टाइप में मिलना चाहिए। बैकग्राउंड पीछे, ये रहा बैकग्राउंड यहाँ है, इसको भी ऑफ कर देते हैं। और उसके बाद इसके बैकग्राउंड ऑन करने के बाद इसके फॉन्ट को चेंज करना पड़ेगा हमें। इसका फॉन्ट मिलेगा हमें इधर, वैल्यूज़ में गए, वैल्यूज़ के अंदर यहाँ फॉन्ट को वाइट में कर देते हैं। इसका भी काम हो गया। और सेम इसकी फॉर्मेटिंग उठा के इसके अंदर कॉपी कर देते हैं, और सेम इसकी फॉर्मेटिंग उठा के इसके अंदर भी कॉपी कर देते हैं। और सेम इसकी नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा ठीक है, वो इसके कलर्स भी चेंज करने पड़ेंगे बिकॉज इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड अलग है। ओके, तो यहाँ पे वाइट कलर का फॉन्ट होगा नहीं, यहाँ के कलर के फॉन्ट पे हम वापस से जाते हैं और वैल्यूज़ के फॉन्ट को लेट अस चेंज टू सम डार्क कलर सो दैट इसकी क्लियरिटी अच्छी हो जाए। और इसका थोड़ा सा ये भी हो गया अच्छा, इसकी भी क्लियरिटी क्लियर हो गई है। डन। अब हमारे पास अरेंज करने के लिए अभी भी बहुत कुछ बाकी रहता है। ओके, अब हम इसका भी बैकग्राउंड चेंज कर लेते हैं। ये है प्रोडक्ट। ओके, इसको थोड़ा सा छोटा किया, इसको इसके साइज़ पे लेके आए। ये मंथली डिटेल आ गया, ये प्रोडक्ट का डिटेल यहाँ से गए, प्रोडक्ट के डिटेल पे इसको यहाँ पे सेट किया। ये यहाँ सेट हो गया, ये यहाँ सेट हो गया। ओके, ये डे का डिटेल है, डे का डिटेल भी अपने एरिया में सेट हो जाएगा, तो यहाँ इसका कंप्लीट हो जाएगा काम। अब इसका बैकग्राउंड हटाना है, तो इसका हमने यहाँ से हम बैकग्राउंड में गए और बैकग्राउंड को ऑफ़ कर दिया। इसका बैकग्राउंड भी सेम हम जाके इधर ऑन को ऑफ़ कर देंगे, इसका भी बैकग्राउंड ऑफ़ कर देंगे।
इसका भी बैकग्राउंड ऑफ कर देंगे। सो वी आर डन। ये सारा सेटिंग हो गया है। और यहाँ पे ये भी सारा सेटिंग हो गया। तो आई होप अब इसमें ये इसका बैकग्राउंड नहीं चेंज हुआ है, इसका भी बैकग्राउंड चेंज करके हटा देते हैं। ये भी बैकग्राउंड चेंज हो गया। और इसका ना हमें ये लीजेंड हटाना है, इसके लीजेंड्स को हम इनको हटा सकते हैं। तो हम यहाँ नीचे जाएंगे और इसके लीजेंड्स को हटा देंगे। वैल्यूज ऑप्शन, डेटा लेवल को हमने हटा दिया, डेटा लेवल रखते हैं। इसके लीजेंड्स को हटाना है, लीजेंड्स यहाँ है, लीजेंड्स को ऑफ कर दीजिए। तो इसका साइज़ बड़ा हो जाएगा, तो इसकी विजिबिलिटी बढ़ जाएगी। अब इसका ना इसका ये इसके फॉन्ट को चेंज करना पड़ेगा। इसके फॉन्ट्स को इसके फॉन्ट का विजिबिलिटी थोड़ा नहीं आ रहा है, तो इसके फॉन्ट्स की विजिबिलिटी ठीक कर देते हैं। यहाँ पे डिटेल लेवल में गए, डिटेल लेवल में जाके वैल्यूज़ के कलर को चेंज करके वाइट कर दे रहे हैं। ठीक है, इसका हो गया। इसमें भी वाई एक्सिस को भी वाइट कर देते हैं और एक्स एक्सिस को भी वाइट कर देते हैं। वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस की वैल्यूज़ को भी वाइट कर देते हैं और सेम चीज़ को उठा के फॉर्मेट पेंटर बगल वाले को कर देते हैं। इसकी वैल्यूज़ चेंज हो गई, थोड़ा बड़ा भी कर दिया ताकि ये सेट हो जाए। इसको भी सेट कर दिया। So now we are ready with our all detailing. So basically it's all set. इसको यहाँ सेट करना है, इसको यहाँ सेट करना है। So done. Now let us check whether it is working fine or not. ये फाइन काम कर रहा है, ये भी कर रहा है। हम इसको जनवरी के लिए चेक करते हैं, हमको फरवरी के लिए चेक करते हैं, डन। मार्च के लिए चेक करते हैं, फेयर इनफ। अप्रैल के लिए चेक करते हैं, फेयर इनफ। सो इट इज़ वर्किंग फाइन एज ऑफ नाउ। ओके, एक बार ये वीडियो बन के कम्प्लीट हो गया तो इसका एनालिसिस अगर आप हम करेंगे तो एनालिसिस करेंगे तो ये फाइनली ये एनालिसिस हमारे पास निकल के आएगा दैट ऑनलाइन सेल्स हैज़ इंक्रीज फ्रॉम 28% to 37% in 2022. December, January and March are the best selling months. Category 4 and Category 5 is the best selling category, so we should take care of this. Recommendation from our side, focus on online sale because online sale is increasing. Offer discounts and on categories like 1, 2, 3, 6 and 7 to boost the sales. So this is the final summary that we will want to put forward to management for taking this region ahead. So I hope you like this content, you like the concept, you like the process. अगर आपको कहीं इसमें modification करना है, कुछ और changes चाहिए तो kindly like and comment, kindly comment and do like and subscribe चैनल को नए वीडियोस के लिए और हमें मोटिवेट करने के लिए। टिल नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, अच्छे से रहें, शुभ रात्रि, गुड नाइट, जय श्री राम।